हमारे तमाम गांव के हजरात और असातिज़ाए किराम और मदरसा के तलबे अजीज़ और तमाम मेहमानाने किराम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने हमारा ताउन फरमाया, हमारी हौसला अफजाई फरमाई, अपने वक्त को निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इस आने को, इस मदरसे की तरक्की और यहाँ के तलबा की तरक्की का जरिया बनाए। मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। आप हज़रात जानते हैं कि 15 अगस्त को इस मदरसे का सालाना बजट पेश किया जाता है हर साल। तो मैं वही बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसलिए खास तौर से मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे और अपने ज़हन में बात को रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये आप ही की बात है। और इस मदरसे के ताल्लुक से इस मदरसे में ताउन करने वालों के नाम के साथ पूरी रकम बताई जाती है ताकि सबके जहन में रहे। और ये सिर्फ यही नहीं कि मैं आज खड़ा होकर बोल दिया फिर खत्म। कई सालों का जो बजट पेश हुआ है वो सब रिकॉर्ड में मौजूद है और कागज में भी मौजूद है और दूसरी जगहों पर महफूज है। तो ये बजट पेश करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे आगे के काम जो है वो आसान हो जाते हैं। दूसरी बात एक फिक्र पैदा होती है और तीसरी बात कि जो जिम्मेदार होता है उसको बजट पेश करने से पहले हर महीना तरतीब के साथ पूरा सब कुछ मुकम्मल करना पड़ता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और आजकल तो खास तौर से तो इसको आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं, गौर से सुने। मुख्तलिफ जगहों से मदरसा में सालाना ताउन करने वाले हजरात के अस्माए गिरामी, यानी जो हर साल ताउन करते हैं, उनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। हर साल उनका एक महीना तय है, उसी महीने में हर साल वो रकम देते हैं। इन साल जो रकम दिए हैं जिन हजरात ने, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अगस्त में जनाब मोहम्मद शाकिर साहब संजरपुर, अक्टूबर में, सितंबर में और अक्टूबर में और फरवरी, ये 3 महीनों में खाली है, कोई नहीं है। नवंबर में जनाब हिसामुद्दीन साहब करौली, दिसंबर में जनाब शहनवाज अहमद साहब शेरवा, जनवरी में जनाब हाफिज महफूजुर रहमान साहब शेरवा और जनवरी ही में जनाब हाजी सुफियान अहमद साहब शेरवा और मार्च में जनाब अब्दुल रहीम साहब त्योंगा फूलपुर, मार्च में जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब अतीका मेमोरियल सरामीर और अप्रैल में जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेरवा और अप्रैल ही में जनाब नदीम अहमद साहब करौली, अप्रैल ही में जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब और मई में जनाब हिसामुद्दीन साहब करौली, मई में ही जनाब मोहम्मद डॉक्टर आसिफ साहब, मई में जनाब हाजी सुफियान अहमद साहब शेरवा, जून में जनाब अबुल कैस साहब शेरवा, जून ही में जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब
अतीका मेमोरियल, खरेवा मोड़, सरामीर, ये सब जो मैं नाम पढ़ा हूँ ये सब 6,000 रुपया देते हैं सालाना। ये बाहर के लोग हैं। अगस्त में बाहर के कोई नहीं है। अब गांव के हजरात जो हैं उनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। अगस्त में कोई नहीं है गांव का। सितंबर में जनाब मोहम्मद साहब सरवर साहब ओहदपुर, जनाब अबू साद अहमद साहब अक्टूबर में, नवंबर का महीना खाली है। दिसंबर में जनाब नूर मोहम्मद साहब ओहदपुर, दिसंबर ही में जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब ओहदपुर, जनवरी खाली है। फरवरी में जनाब इमरान अहमद साहब ओहदपुर, मार्च अप्रैल मई में कोई नहीं है। जून में जनाब मोहम्मद अमजद साहब ओहदपुर, जुलाई में जनाब नौशाद अहमद साहब ओहदपुर। तो इस तरीके से जो सालाना बाहर के लोग ताउन करते हैं वो 88,000 रुपया बाहर से आया है सालाना, और गांव से 48,000। इसको ध्यान में रखिएगा, जो टोटल मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। अब बाहर से जो मुख्तलिफ कभी कभी देते हैं कभी नहीं देते, सालाना नहीं, कभी दे दिए कभी नहीं दिए, वो उन लोगों का नाम मैं पढ़ रहा हूँ बाहर से। जनाब हाफिज मोहम्मद ताबिश साहब शेरवा, जनाब मोहम्मद जिक्री साहब जौनपुर, ये 2,000 दिए हैं, और हाफिज ताबिश साहब 3,000। जनाब मोहम्मद शाहिद साहब अहमदाबाद 1,500, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब सिंदुरी 10,000, जनाब मोहम्मद अरशद उर्फ गुड्डू अचलपुर 5,000, जनाब अब्दुल हसीब साहब ये बेचारे मदरसा के लिए चंदा करने गए बंबई 10,000, जनाब मोहम्मद मुअज्जम साहब शेरवा फिलहाल मुकीम है लखनऊ में 10,000, जनाब मोहम्मद सफर साहब कानपुर 1,000, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब सिंदुरी 3,000, जनाब हाजी सुफियान अहमद साहब 1,000, जनाब हारून साहब करौली 1,500, जनाब हाजी सुफियान अहमद साहब शेरवान 1,000, और मुख्तलिफ जराए से रकम आई है 1,418 रुपया। फरवरी में जनाब अंसार अहमद साहब अचलपुर 500, जनाब नजरुद्दीन साहब अचलपुर 500, जनाब मोहम्मद रब्बानी साहब करौली 5,000, और ये 45 रुपया बकाया मिला है, जो पिछले साल बकाया था वो मिला दिया गया था, जिससे मदरसे का काम होता रहता है, उससे बकाया और लेन देन चलता है। अप्रैल में जलसे आम जो हुआ था मार्च में, उससे रकम बची थी, उससे उस रकम से 5,000 रुपए तनख्वाह जो है कम पड़ रही थी, उसको निकाला गया था। 5,000 यहाँ लिखा है, जलसे आम की बची रकम से बराए तनख्वाह लिया गया 5,000। जनाब मुमताज अहमद साहब मुंडियार 10,000, जनाब दिलशाद अहमद साहब डमरी 5,000, जनाब हाफिज गुफरान अहमद साहब शेरवा 10,000। तो ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन सुनाऊंगा सब। इसी तरीके से जनाब अब ये ओहदपुर वालों का पेश हो रहा है, जो वक्तन फवक्तन देते रहते हैं। जनाब रिजवान अहमद साहब ओहदपुर 2,000, जनाब मोहम्मद यासीन साहब 1,000, जनाब मोहम्मद आफ्ताब साहब 500, जनाब सलाउद्दीन साहब 5,000, जनाब इमरान अहमद साहब 6,000, जनाब मोहम्मद अनवर साहब 2,500, जनाब अकील अहमद साहब 15,000, जनाब अकील अहमद साहब ओहदपुर परचम कुशाई का दिए थे, यानी झंडा फहराने का 5,000 यौम जमहूरिया के मौके पर, और पूरे गांव से मिला यौम जमहूरिया पर 3,930 रुपया। जनाब अब्दुल रहीम साहब ओहदपुर 10,000। ओहदपुर से जो रकम आई है, जो वक्तन फोक्तन देने वाले रहते हैं, कभी कभी देते हैं, सालाना वाले नहीं है, ये जो मैं लिस्ट पढ़ाऊं अभी, तो ये 50,930 रुपया। और बाहर से जो रकम आई है वो 50,201 है और 42,918 एक है।
मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हो सकता है कुछ फिक्र पैदा हो जाए। अब कूपन से रसीद, कूपन रसीद, बकाया वसूली की रकम या पिछले बजट से बची रकम जो तहवील जिसको कहते हैं, वो 2017-18 के बजट से तहवील 14,824 रुपया, यानी इसी 15 अगस्त को जो पिछले साल में बजट पेश हुआ था उसमें तहवील हुई थी 14,824। अगस्त में कूपन से सिंदूरी में चंदा हुआ 2,000, ओहदपुर में 1,020, 15 अगस्त से बची रकम 140 रुपया, सितंबर में बकाया मिला 500 रुपया, नवंबर में ये माइक गांव में गया था उसका किराया मिला 1,000, जनवरी में कूपन से शेरवा से 500 रकम, और जनवरी ही में कूपन से सिंदूरी और डुमरी मिलाकर 560, जनवरी में कूपन से ओहदपुर से 430, फिर 1350, फिर 800, ये तीनों रकम जो है ओहदपुर से आई। मार्च जिल्द नंबर 6 रसीद नंबर 600 से रसीद नंबर 656 तक 2320 रुपया चंदा हुआ। ये कूपन और रसीद और बजट से जो रकम आई है वो 25,444 रुपया। अब ये फीस माहाना, फीस दाखिला व इम्तिहानी वगैरह। अगस्त में फीस आई 6,750, सितंबर में 5,340, अक्टूबर में 4,980, नवंबर में 5,780, इम्तिहानी फीस शशमाई 1,610, दिसंबर में 6,670, जनवरी में 10,080, फरवरी में 8,040, मार्च में 10,470, अप्रैल में 8,360, मई में 8,100, जून में 8,930, जुलाई में 9,340। टोटल फीस जो आई है, फीस से जो रकम आई है 94,450। अब ये तो आमदनी हो गई, अब खर्च है। ये इसमें तमाम असातिज़ा का नाम लिखा है और तनख्वाह लिखी है और बहुत बारीक लिखा है, और जिसको ख्वाहिश होगी मुझको मैं चाहता हूं कि देख लूं लिस्ट, इसलिए जो है मैं लिस्ट रखा हूं, वो लेके जा सकते हैं अपने घर, पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त मैं मुख्तसर में इसको बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगेगा। तो ये जो टोटल है फीस पेज नंबर 1 पर 1,71,450 रुपए इस पर, और दूसरे पेज पर 65,500, तो टोटल हो गया 2,36,950 रुपया। ये तनख्वाह मुदर्रिसीन सालाना। टोटल जो बाहर से रकम आई है, टोटल सब मिलाकर जो मौका बमौका देते रहते हैं, जो सालाना वाले हैं, जो कूपन है, सब मिलाकर 1,81,118 रुपया। 4 1 है और 2 8 है, जल्दी याद हो जाएगा। 1,81,118 रुपया बाहर से आया, याद हो रहा है ना। और जो गांव से आया है वो 98,930 रुपया। गांव से 98,930 रुपया। इसी तरीके से साबिका बजट से माहाना फीस व दाखिला फीस वगैरह, ये टोटल सब मिलाकर जो रकम आई 3,99,942 रुपया। इसमें 600 रुपया कुछ कमी ज्यादा हो रही है रजिस्टर से और इससे मिलाने से, तो कहीं 600 रुपया आगे पीछे हो रहा होगा, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी में है, तो कहीं मामला नहीं होगा तो हम भरते हैं जिस तरह उस तरह भरेंगे। अब खर्च है।
अगस्त में 16,800, सितंबर में 20,100, अक्टूबर में 27,790, नवंबर में 45,412, दिसंबर में 21,070, जनवरी में 45,085 और फरवरी में 22,500, मार्च में 23,100 और अप्रैल में 24,760, मई में 24,100, जून में 27,660, जुलाई में 35,029। तो ये टोटल जो हुआ है 3,33,406 रुपया। और बीच में एक प्रोग्राम अक्टूबर में हुआ था, जलसा दस्तार बंदी, 2 बच्चों का हिफ्ज मुकम्मल हुआ था। उसमें मदरसा की 2,540 रुपया रकम लगी थी। जिनके बच्चे थे, जिनके घर के थे, उन्होंने ताउन किया था। फिर भी ताउन के बावजूद भी रकम लग गई मदरसा की। हमने कहा कि भाई ये आप लोग कर लें प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन किया उन लोगों ने, कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ। तो मदरसे के बच्चे थे, मदरसे ही पर खर्च हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो 2,540, तो टोटल 3,33,556 रुपया। इसमें जो आमदनी और वो सब मैं बता दिया हूँ आप हजरात को। और एक बात और सुन लें, यहाँ जहां हम खड़े हैं, इसका छत आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही छत हमें पावा के साथ आगे बनवाने का इरादा है। इरादा क्या है, बात भी चल पड़ी, शाहिद भाई से भी मशवरा किया गया, माशाअल्लाह वो तैयार हैं। और भी 2-4 लोगों से मशवरा किया गया है, गांव के लोगों से भी मशवरा किया गया है। क्योंकि ये जगह भी तंग पड़ती है और दरसगाह जो है हिफ्ज़ की, उसमें भी तंगी है। इसलिए जो अहले खैर हजरात हैं, मैं उनसे तो कहूंगा ही, और उनको एक और मैसेज दूंगा कि वो दूसरों से कहें। आप पैसा मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए पैसा, आप सामान दीजिए। हम तो सामान आ जाएगा तो हमको सुकून है, ये सब लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। सामान की कोई लिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ 4 तरह का बजट है। एक तो बजट है सालाना, जो 15 अगस्त को पेश होता है। गांव वाले बैठे हैं, सब जानते हैं, एकदम ओपन इसी तरह से बजट पेश होता है। और जलसा का बजट, जुमेरात को जलसा हुआ, उसी दिन अगले दिन जुमा को मस्जिद में पेश कर दिया। जुमा में सब लोग रहते हैं। और एक बजट तामीर वाला है, तामीर खत्म हो गई, बस बजट पेश कर दिया जाता है। ये 3 फंड बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कोई तामीर में सीमेंट दिया तो हम उसको सीमेंट को बेच दिए 350 रुपया की और लाकर जो है तालीम पे लगा दिया, ऐसा नहीं है। जो तामीर के लिए आया है, जमाल भाई, जो तामीर के लिए आया है वो तामीर में लगेगा, जो तालीम के लिए आया है तालीम में लगेगा। तालीम का पैसा तामीर में लग सकता है, लेकिन आप तालीम का पैसा इस प्रोग्राम में लगे, थोड़ा हमको कराहत है। तो मेरे भाई तकरीबन 52,000 कुछ रुपया तहवील में है, तहवील में है। अब जेबा में नहीं है कि अभी आप मांगेंगे तो दे दूंगा। हाँ, अब वो पिछले बजट में जोड़ा जाएगा। आप लोग इस मदरसे का ताउन फरमाए, जिस तरीके से ताउन फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आप लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आप लोगों की ही ये मेहनत, कोशिश, काविश, दुआ है कि मदरसा दिन बर दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करता जा रहा है। हमारे अब्दुल रहीम भाई बेचारे वो भी लगे हुए हैं, अपने एतबार से जो समझ में आता है वो हमको मशवरा भी देते हैं और करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। हमारे शाहिद भाई सिंदूरी से तशरीफ लाते रहते हैं और यहाँ आते रहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताउन करते हैं अच्छे खासे एतबार से। और जितने भी हमारे शेरवा के लोग हैं, इसरौली के, कुरौली के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोग थोड़ा इसकी फिक्र कर लें।
ठीक है इंशाअल्लाह, इसकी फिक्र कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और भाई सबके ताउन से सब मिलजुल कर ही काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो ये मुख्तसर सा बजट था, हमने पेश कर दिया, आप लोगों ने सुना और हमारी जो है यूं एक तरह से मदद फरमाई कि आप लोगों ने हमको सुना। ये तो रिकॉर्ड हो चुका है, अब बाद में जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।